जवाब देना पड़ेगा में बात आज पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की होगी। दरअसल ये अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। बताया ये जा रहा है कि पुलिस पहले तो अभ्यर्थियों से वहां जाने को कहती है, लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन छात्र जिस नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं उसे लागू करने से तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इनकार कर रहा है। बीपीएससी सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि ये आयोग को बदनाम करने की कोशिशें हैं। सवाल यह है कि आखिर बीपीएससी को बदनाम कर कौन रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पूरा गेस्ट पैनल मौजूद रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल आते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ जो ये अभ्यर्थी हैं पहले से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, जबकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं। चर्चा की शुरुआत कुछ खास मेहमानों के साथ में करेंगे। धनंजय गिरी रहेंगे प्रवक्ता बीजेपी, ज्योति कुमार सिंह रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर नवल किशोर रहेंगे प्रवक्ता आरजेडी। सभी का एक बार स्वागत है। धनंजय जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए क्या वजह है कि ये बीपीएससी अभ्यर्थी आ गए सड़कों पर, ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन इनको कबूल नहीं है? नहीं पूजा जी, जब सरकार के किसी नुमाइंदे ने, सरकार के किसी विभाग ने, यहाँ तक बीपीएससी ने भी नहीं कहा कि नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। हम मल्टी सेट ऑफ क्वेश्चंस आजकल ला रहे हैं, जिससे कि जो लोग लीकेज करना चाहते थे, एक ऐसा भी समय था कि जब बीपीएससी के चेयरमैन के परिवार में दो लोग उनके बेटी दामाद तक भीतर गए थे जांच में, वैसी परिस्थितियों से हम बीपीएससी को निकाल के लाए हैं। हम भी बिहार को ही वैसे निकाल के लाए हैं जहां दिन दहाड़े कपार में गोली मार दी जाती थी। अब बिहार को हम लीक प्रूफ, परीक्षाओं को लीकेज प्रूफ बनाना चाहते हैं। उसमें मल्टी सेट्स ऑफ क्वेश्चन छप रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू हो रही है। ऐसा तो बीपीएससी ने आज अखबार में भी निकाल दिया है और लगातार कह रहे हैं छात्रों को हंगामा खड़ा कराना। वहां पर कुछ क्षुद्र राजनीतिक दल जो स्वार्थ की बलि वेदी पर पूरा प्रदेश को लगा देना चाहते हैं, छात्रों को गुमराह करना चाहते हैं, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना जिनका मकसद है, जिनकी कोशिश ये है कि ये बदलती हुई बिहार नहीं, पर धनंजय जी एक बात स्पष्ट कीजिए, अगर अलग अलग सेट्स होंगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, और आप कह रहे हैं कि अलग अलग सेट्स तो होंगे लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नहीं, आप दूसरी समझिए, अलग अलग सेट्स सरकार तैयार करा रही है, लेकिन एग्जाम जिस दिन लेगी वो सरकार बीपीएससी तय करेगी कि कौन से सेट से एग्जाम लेना है, और उसी सेट से एग्जाम लेगी। इसको बीपीएससी ने बार बार क्लियर कर दिया, उनके सचिव ने भी क्लियर किया, आज विज्ञापन में भी बातें क्लियर है कि एक सेट ही लागू होगा जिस समय एक समय में परीक्षा हो रही है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उस समय होती है जब आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम में जो 10 दिन 15 दिन चलते हैं और लगातार एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें मल्टी सेट का यूज होता है और मल्टी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होती है। जब यहाँ तय कर दिया कि एक दिन जो एग्जाम होगा उसमें एक ही सेट इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी है। हाँ, मल्टी सेट इसलिए तैयार की जा रही है कि लीक प्रूफ बनाने के लिए, ताकि जो लोग इस धंधे में शामिल है हैंड इन ग्लव से साना बसाना लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये लोग धरना? तो ये अभ्यर्थी जो सड़कों पर उतरे हैं, इनको कोई गुमराह कर रहा है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह आप समझ रहे हैं? देखिए, ये शुद्ध रूप से कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं, उनको भरमा रहे हैं। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, खुलकर बोल सकते हैं। आप लोग तो बेबाक तरीके से बात करते हैं। नहीं, मैं राजनीति में और बेबाक तरीके से ही बात कर रहा हूं, लेकिन बात बिहार की है, बात आने वाले भविष्य की है, छात्रों के मुस्तकबिल की है। बच्चे सबके हैं, किसी दल से उनको नहीं जोड़ा जाए। ये भारत का, ये बिहार का भविष्य है, ये आने वाले कल की तस्दीक लिखेंगे, ये कल के बिहार की तकदीर लिखेंगे। डॉक्टर नवल किशोर जी इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि जब हमने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है, जब इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो जो लोग सड़कों पर आए हैं इसका मतलब उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए, धर्मेंद्र जी की पार्टी ही पूरा झूठ पे चल रही है, तो इनको क्या कहा जा सकता है। ये सरकार यही नहीं, यूपी से लेकर बिहार तक सारा लीक पे है। जब तक सरकार ये रहती है तब तक पेपर लीक होते रहते हैं। पेपर लीक किस सरकार में हुई है? 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? 5 लाख नौकरी दिए गए, उसमें कोई पेपर लीक हुआ है? इस तरह का झूठ का वितरण है। जो अभ्यर्थी सड़कों पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, वो आज पहली बार थोड़े हैं, बहुत पहले से बात कर रहे हैं। जब बीपीएससी स्पष्ट नहीं करे और इस सरकार की पूरी इतिहास है चोरी का, पेपर लीक करने का, तो गड़बड़ी तो फैलाने वाले ये लोग हैं, नफरत फैलाने वाले ये लोग हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अपोजिशन को क्या जरूरत है? और अपोजिशन की बात, अपोजिशन से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह पे आप हैं। आप बात स्पष्ट तरीके से करते नहीं है, अभ्यर्थियों को बोलते नहीं है। स्पष्ट तरीके से क्या होता है? स्पष्ट तरीके से क्या होता है? स्पष्ट कर तो दिया, नहीं स्पष्ट तरीके स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। और किस तरह से स्पष्ट चाहिए? जो इसका विज्ञापन है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा, तो फिर आखिर क्यों सड़कों पर? ये सिर्फ धर्मेंद्र जी को मालूम है। स्पष्टीकरण बीपीएससी को देना चाहिए तो ये दे रहे हैं,
और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है। आप ये बताइए कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी जैसा परीक्षा दे रहा है वो किसी बहकावे में आ सकता है? किसी के बहकावे पे आंदोलन और लाठी खाने जाएगा? जल्दी इसका जवाब दीजिए धनंजय जी। पूरे बिहार का इतिहास है, मुझे बाकी लोगों के पास जाना है। सर एक बार जवाब ले लेते हैं इसका। धनंजय जी इसका जवाब दीजिएगा। पूजा जी, नवल जी को मैं नवलेश जी कहूं, नवल जी को नाम भी बोलने में, उच्चारण में दिक्कत हो रही है तो इनको समझने में बहुत दिक्कत होगी। मैंने स्पष्ट कहा, बीपीएससी ने अब जब अपने विज्ञापन निकाला है उसमें साफ साफ छापा है, मैंने भी आपसे साफ साफ कहा और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू होगी। मल्टीफोल्ड क्वेश्चन छापे गए हैं लेकिन एक समय में एक ही सेट ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा में यूज होगा, उसको सिर्फ इसलिए लीक प्रूफ बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। धर्मेंद्र जी समझते हैं, अभ्यर्थी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर ये स्पष्ट होता तो सड़क पे क्यों आते? आपसे कौन सा दुश्मनी है अभ्यर्थी को? किस पॉलिटिकल पार्टी की वो बात मानेंगे आकर? नवलेश जी, आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। आपको लगता है नवलेश जी एक मिनट वन बाय वन करके बात करते हैं। नवल किशोर जी एक बार सुनिए, जैसे मुझे बाकी लोग के पास जाना, जल्दी से प्लीज कंप्लीट कीजिए। देश को भरमाने और भड़काने के अलावा आपने किया क्या है? नवल किशोर जी, आपका नाम नवल किशोर यादव है, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय गिरी। तो धर्मेंद्र जी और भूपेंद्र जी नहीं बताइए। उसी तरह से आप उसी तरह से मेरा नाम डॉक्टर धनंजय गिरी है, मेरा नाम धर्मेंद्र नहीं है, मेरा नाम धर्मेंद्र नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय गिरी है। और यही कंफ्यूजन आपको हो गया है। जब मैं ये साफ हमको क्या हमारे साफ मैं आ रही हूँ ज्योति कुमार सिंह जी, ज्योति कुमार सिंह जी, जब चीजें क्लियर हैं, जब खुद ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, तो फिर ये जो अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं ये क्यों उतरे हैं? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये लोग इनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए पूजा जी, आज के बच्चे किसी पॉलिटिकल पार्टी, इवन अपने पेरेंट्स की भी बहुत कम सुनते हैं। उन्हें पता है कि उनको क्या करना है और आज के दुनिया में compete करने के लिए समय की बचत पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर ये सारी बातें सब स्पष्ट है तो ये लाठीचार्ज किस लिए हो रही है, किस लिए मारपीट हो रहा है? आप वहां पर जाने के लिए बोलते हैं, फिर आप लाठीचार्ज कर देते हैं। आज जो ये 17वीं जो संयुक्त परीक्षा होनी है जिसमें कि 1925 परीक्षा केंद्रों पर, देखिए जब मेरा कहना है पूजा जी, जब आयोग ने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हम आप लोग के साथ बैठकर बात करेंगे तो आप बात क्यों नहीं किए? आप आयोग ने ही तो बच्चों को आश्वासन दिया था। अब वो जब आप आश्वासन देकर आप मिलते नहीं हैं तो शंकाएं आप बढ़ाते हैं। अब जब ये इस तरह के बच्चों के दिमाग में आ गया है और आप बार बार पेपर के माध्यम या मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, तो आप जब आयोग ने बोला कि मिलकर बात करेंगे तो आपको मिलकर बात करना चाहिए। यही प्रॉब्लम है इस सरकार की। ये सरकार जो लोगों को गुमराह करके रखती है और अंधकार में रखती है, जिसके कारण उसके एक्साइटमेंट में, उससे आउट ऑफ उस थॉट में इस तरह की बातें होने लगती है। अभी बिहार में उद्योग 5,600 करोड़ एकड़ जमीन चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। 1,500 एकड़ में ही परेशान है। जहां बिजनेस लगना चाहिए, जहां धंधे लगने चाहिए, जहां पढ़ाई के बाद लोग को नौकरी लगनी चाहिए, वो तो ये कर नहीं पा रहे हैं। और एग्जाम को जहां लीक हो रहा है उसको वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के बातों को कर पॉलिटिकल पार्टी को केवल बदनाम करने की इनकी मंशा रहती है और विद्यार्थियों को, आने वाले पीढ़ी को गुमराह करके उनको भी बदनाम करने की जो मंशा है वो बिल्कुल गलत है। मयंक सिन्हा इसका जवाब देंगे। मयंक सिन्हा ये कह रहे हैं कि आप पहले खुद कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, फिर आप बातचीत नहीं करते, उनके ऊपर उल्टा लाठियां चलवाना शुरू कर देते हैं। यह आपकी कैसी सरकार है? आधा अधूरा जानकारी लेकर बैठे हुए हैं, जो चीज हुआ ही नहीं है। बीपीएससी के सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है बात कि हमने नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं किया है, तो उसको विड्रॉ होने की बात कहाँ होती है? बहुत स्पष्ट है, जब नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तब ना उसको विड्रॉ किया जाएगा। तो इनको पहले तो जानकारी लेना चाहिए। इनके जो आसपास के जो एडवाइजर हैं, इनके जितने भी राजनीतिक पार्टियों के, और जो भी पत्र लिख के जो दे रहे हैं, उनको जानकारी का अभाव है। पहले तो जानकारी को दुरुस्त रखिए और चुस्त रखिए, जो कि आज के डेट में इनको ये स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि सचिव ने बड़े स्पष्ट रूप से में आके बोल दिया कि नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं है तो विड्रॉ कहाँ से करें। और रही बात कि जो बल का प्रयोग है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो बल का प्रयोग किया जाता है। सरकार अपना कानून व्यवस्था तो नहीं ना खराब करेगी।
और देखिए कुछ लोगों को जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ इस बीच राजनीतिक बातचीत का रास्ता भी जो इस निकाला तरह जा का सकता बयान है। देके मयंक सुनिए सिन्हा जी, सुनिए ये कोई बच्चों पहली को बार ऐसा मौका बरगला नहीं रही है जब यहाँ अभ्यर्थियों के ऊपर बिहार में लाठियां चलाई जा रही हूँ। इससे पहले भी कई परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों पर इस तरह से लाठियां चलाई पूजा गई जी, हैं। आप एक कह रहे हैं कि मामला स्पष्टीकरण। लॉ एंड ऑर्डर का है, लेकिन एक सवाल ये सुनिए, उठता सुनिए, है कि सुनिए, बातचीत का पूजा जी, रास्ता भी निकाला जा एक सकता था। स्पष्टीकरण। बातचीत की बात तो अब तक आई नहीं बात सामने। बात 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 तो कह ही पूजा रहे जी, हैं एक स्पष्टीकरण। कि सेकंड राजनीतिक ज्योति लोग जी। ऐसा परिस्थिति पैदा कर देते हैं, ऐसा बयान देके जो उनके एडवाइजर हैं, अगर उनको चीजों का सही से जानकारी हो और अपने नेता को ब्रीफ करें तो इस तरह का बात ही नहीं होगा। उस तरह का जानकारी का अभाव है। इस तरह से राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का हिसाब किताब पैदा कर देते हैं। तो मजबूरी में जो हमारी जनता ज्योति जी। जनार्दन है, जिसके पास हम हाथ जोड़ के वोट मांगने जाते हैं, हम उन पर क्यों लाठीचार्ज करेंगे? कानून की ऐसी परिस्थिति होती है, परिस्थिति वर्ष ही कोई सरकार जिनके विवश ऊपर होकर कोई लाठियां काम चलाई करती जा है। रही हैं, इनके आपको हाथों में इतना स्पष्ट सिस्टम बता होगा। दिए। इनमें से इतना कुछ पूजा लोगों जी, के हाथों में पूजा जी, सिस्टम होगा। मैंने पूजा जी, तो जो ये पूजा जी, देखेंगे कल को वही करेंगे पूजा ना जी, सर। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए ना। बोले ज्योति जी। पूजा जी, पूजा जी, मैंने कहा कि आयोग बच्चों से एग्जाम से पहले बैठकर बात करने की बात कही थी। इसमें मेरा इंफॉर्मेशन कहाँ गलत है? ये फिर से नहीं लोगों तो- को गुमराह कर रहे नहीं, हैं। नहीं, ये आप एक जेडीयू बात के बताइए कि- जेडीयू के आप नेता। एक बात बताइए, जो मैंने चीज है ही नहीं, कहा उसको कि किस लिए बात आयोग किया ने जाएगा? बच्चों से बोला जो चीज कि रहेगा तब ना एग्जाम बात से किया पहले जाएगा। बैठकर बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन अब आप है ही इसको नहीं, तो गलत उसको बात कर withdraw रहे करने हैं। की ये फिर बात से कहाँ लोग से को बन रही गुमराह है? कर रहे हैं। ठीक है, आप जवाब। लोग गुमराह आप कर रहे हैं। जवाब, मयंक सिन्हा, आप जवाब। लोग इस राजनीतिक- तरह के नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है बिल्कुल। क्या गलत बात है? आप कहां पर नहीं, गलत नहीं, बात कह रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा। अब नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं तो विड्रॉ करने का बात कहाँ है? आप एक नहीं, बात विड्रॉ बताइए ना, करने की जो बात चीज ही है अभी नहीं। कहाँ हो रही है? किस अभी बात- बात किस विड्रॉ बात करने को की नहीं लेके हो बात रही। किया जाए? अभी बात नहीं, ये हो नहीं, रही, देखिए दो सवाल है सबसे बड़े कि अगर उनके अंदर ये भाव आ रहा है तो उस भाव की वजह क्या है? दूसरा, अगर ऐसा भाव है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? मयंक भाव सिन्हा का जी। तो मैंने आपको बता दिया और- कि राजनीतिक और पार्टी तीसरा- के जो तीसरा advisor जो हैं, अगर मेरे आयोग मन जो में बच्चों डाउट को है, बुलाई तो आपके क्यों आपके नहीं मन में बुलाकर यहाँ बात डाउट की? हुआ, अगर आपके मन में यहाँ डाउट हुआ तो आपने हाथ रेज किया और आपके डाउट को दूर किया गया क्यों? धनंजय जी, यही बात होती है ना। अगर कहीं पर डाउट है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? डाउट तो दूर कर ही दिए हैं। अब क्या विपक्ष दूर की करें? है। धनंजय जी, पूजा जी, देखिए हम सरकार में हैं और सरोकार में भी हैं। और जन सरोकारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लंबे समय से चल रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप देख रहे हैं। अरे और अब मैं तो पैर पकड़ के काम चला रहे ज्योति हैं, जी का जबरदस्ती पकड़वा रहे हैं। डॉक्टर नवल सरकार किशोर जी, चला एक रहे बार हैं। बोलने दीजिए। मुझे लगता है इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक बार वो बोल लें, फिर आप उनकी बात पर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। बोलिए। नवल किशोर जी, आप प्रोफेसर हैं, कुछ शालीनता बरती है। आप जैसा कि अरे कांग्रेस के सारा प्रवक्ता भाई शालीनता आप ही में है। आपने क्या शालीनता है? आप बताइए तो क्या शालीनता है आप में? एक आप सेकंड इस तरह रुकेंगे का बात डॉक्टर करते हैं नवल टीवी किशोर। पे आकर कि अरे political यहाँ पर ये party कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं हो रही है कि आप इतना किसी को घटिया बोलने का सोच मौका नहीं चलाते देंगे। हैं। कौन सा या जिसका कौन सा जैसा दाव लगेगा वो वैसे बोले। क्या सर है? सुन लीजिए एक बार डॉक्टर नवल किशोर जी, आप साक्ष्य दीजिए। आप कौन सा जवाब देंगे political क्या? party आपकी जवाबदेही है क्या? अभी अभ्यर्थियों को डॉक्टर सड़क नवल पे किशोर जी सत्ता में बैठे हैं क्या आप जवाब देंगे लाया? क्या? सत्ता में- अभी सत्ता आप में जो जवाब बैठे देंगे हैं, क्या? उनको जिनको बताना जवाब देना है चाहिए उनको ना। जवाब देने दीजिए ना, फिर तो सवाल पूछेंगे। एक सवाल का जवाब लीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पर सवाल दागेंगे, जवाब मिलेगा नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं ना चर्चा का। सर वो देंगे ही नहीं जवाब। नहीं देंगे पूजा तो फिर जी- सवाल पूछेंगे सर, लेकिन पहले जवाब पूजा जो जी, मिला वो तो दिक्कत- सुन लें। बोलिए। पूजा जी, दिक्कत क्या है ना कि नवल किशोर जी ये चाहते हैं कि इसी तरह के भ्रम की अरे स्थिति बनी सवाल रहे, पे जवाब सच दीजिए सामने ना। ना आए। हमसे आप देख बात लीजिए करना है इनका। तो सर बात आप हिंदी नहीं कीजिए। समझ पाते कि डॉक्टर नवल किशोर जी? तो आप बताइए किस आप भाषा में नहीं आपसे बात की समझते हैं। जाए। आप पूछिए सवाल का जवाब। सर सवाल का जवाब आप देते हिंदी समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते नहीं, हैं तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपसे कोई और ज्यादा भाषा है समझते हैं। पूजा मुझे जी, आती होगी तो मैं आपसे बोल लूंगी, वरना ज्यादा किसी से समझते पूछ के हैं। बोल लूंगी आपको कि जो बताइए आपको समझा चुप रहने के लिए क्या बोलना पड़ेगा। आप पूछिए कि किस आधार पर उन्होंने बोला कि अरे सर, political जवाब ले लें। अभ्यर्थियों को बरकरार है। जवाब ले आप लें डॉक्टर सवाल नवल तो किशोर पूछ जी, लीजिए। जवाब ले लें। सवाल तो पूछ लीजिए। आप हमारी जानकारी लेना चाहते सर हैं। मजबूर मत कीजिए सर कौन कि सा आपका मुझे political आवाज party डाउन करना बरकरार पड़े, है? प्लीज। अरे आप डाउन- मजबूर मत डाउन कीजिए। तो- आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, मुझे लगता है कि अरे आपके कम से कम उससे आपको शालीनता क्या बरतनी मतलब चाहिए। है? खैरात में मिला है क्या? खैरात में मिला है क्या? देखिए, आपने दिया है नाम ये- के आगे। मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए। तो ये खैरात है क्या शो आपकी? तो ये शो आपकी खैरात है क्या? एक सेकंड, ये शो आपकी खैरात है क्या? बताइए तो पहले। एक सेकंड, ये शो आपकी खैरात है क्या? ये शो आपकी खैरात है? ये जनता का शो है? आपकी खैरात है क्या? ये जनता का आप शो इस है? तरह का सवाल आप तय करेंगे क्या? पूछ नहीं पाते। आप तय सही करेंगे? सवाल आप बात पूछ सुननी नहीं पाते है। हैं। आप उनसे पूछिए कौन सा पॉलिटिकल सर आवाज मुझे आपकी डाउन करनी पड़ेगी। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ सर, अरे वार्निंग आप लास्ट अपने वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको।
मैं सुन लीजिए। वार्निंग वाला प्रवक्ता नहीं हूं। मैं सवाल जो पूछा हूं उसका जवाब पूछिए कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी अभ्यर्थियों को भड़काया और सड़क पे लाया है। सवाल का जवाब देने के बदले जंगल राज जा रहे हैं। अरे बताइए तो कि आपकी सरकार क्या कर रही है? जो सरकार हाथ और पैर पकड़ के अधिकारियों का पैर पकड़ता है, नेता का पैर पकड़ता है, चपरासी का पैर पकड़ता है, वो सवाल खड़ा करा विपक्ष पे। अभी हो गया आपका सवाल, नहीं। या अभी और 2-4 मिनट का है लंबा सवाल? पूछ लिया ना आपने सवाल, जवाब दे दीजिए इस सवाल का सर। पूजा जी देखिए, आपके शो में मैं कई बार आया हूं और शालीनता से बात की जाती है। राहुल भाई आप बात तो सुन लीजिए। हम लगातार कह रहे हैं, जैसा कि आपको मयंक ने भी बताया, कि जब बीपीएससी के सेक्रेटरी ने इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं लागू हो रही है, और आप क्यों नाराज हो जाते हैं? भाई लालू राबड़ी दोनों मुख्यमंत्री रहे, होती अगर शिक्षा की अरे ये अरे भाई दिमाग से देखिए, जाएगा गिरी जी? इनके दिक्कत क्या है? इनका दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत क्या है भाई? आपको मैं इतना ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं आप धनंजय गिरी जी, एक सवाल ये उठता है कि अगर पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी नैतिक तौर पर सरकारों की, आयोग की, जो भी आयोजन करा रहे हैं इन परीक्षाओं का, उनकी। लेकिन इसका खामियाजा जो अभ्यर्थी हैं वो क्यों भुगते हैं? अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किसी भी लिहाज से लागू होती है तो वो अभ्यर्थी इसका खामियाजा क्यों भुगते हैं? पूजा जी, जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू ही नहीं हो रही है, यही दिक्कत है ना कि जनता तक सच न पहुंचे। इसके लिए कुछ राजनीतिक दल स्याही लेकर के खड़े हैं जो कि बीच में डालना चाहते हैं। अगर मैंने जैसे ही कहा कि लालू राबड़ी मुख्यमंत्री रहे थे, इनको दिक्कत हो गई। भाई मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, चपरासी थे दोनों, मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री नहीं थे लालू राबड़ी बिहार के, मुख्यमंत्री थे कि नहीं? नवल किशोर, आप पर इल्जाम लगा है। आप भड़क रहे हैं, आपको तो नहीं बोला गया। आरजेडी का नेता बोलता है, आरजेडी का सारा नेता झूठा होता है। राजनीतिक दल को कुछ बोला बहुत गया। शुक्रिया, राजनीतिक दल बहुत ही में शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत ही शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अभी तक आयोग स्पष्ट कर चुका है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर लागू नहीं